पिछले कल हमने क्या किया था डिस्कस। अगस्त मंथ में आपके पास कौन कौन से करंट अफेयर है, आज वही हम आगे वो कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन, अगस्त 2024 में, अगस्त 2024 में किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी? भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी। किस राज्य ने भारत के तीसरे सबसे बड़े, तो वह है आपके पास छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट में आपके पास भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बन रहा है। कहाँ है? छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो आप मुझे बताओ छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? जितेंद्र, छत्तीसगढ़ की राजधानी? करण, रायपुर। क्या है इसकी? रायपुर इसकी कैपिटल है। आपको ऐसे नॉर्मली याद होनी चाहिए, राज्य की राजधानी तो पता ही होगी सभी को। अब जब हम तीसरे सबसे बड़े अभयारण्य की बात कर रहे हैं तो पहले दो कौन कौन है, तो यहीं से क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है और कहाँ है। तो लिख लो नागार्जुन श्रीशैलम। पहला है आपके पास नागार्जुन अभयारण्य, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी? शाबाश। आंध्र प्रदेश साउथ में है ये। अमरावती किसकी कैपिटल है? इसी को लेके तो इतनी सारी न्यूज रही है, आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश अपनी राजधानियों के लिए फेमस रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी क्या थी? हैदराबाद थी। फिर बाद में क्या हो गया? तेलंगाना अलग हो गया। इसमें तेलंगाना जब अलग राज्य बनता है तो तेलंगाना अपने साथ हैदराबाद को ले जाता है। फिर आंध्र प्रदेश बचता है। आंध्र प्रदेश अपनी राजधानी किसको बनाएगा? अमरावती को। हाल ही में इसकी न्यूज हो रही थी कि अमरावती से चेंज करके ये किसको बनाएंगे? विशाखापट्टनम को बनाएंगे। अगर आपको विशाखापट्टनम से सवाल आते हैं तो ये भारत की सबसे सेफेस्ट बंदरगाह है विशाखापट्टनम। डॉल्फिन नोज है क्योंकि इसके आगे। उसको न्यूज में चला होता कि चेंज करेंगे, पर हुई नहीं है। तो इसकी राजधानी कौन सी है? अमरावती। ये चीज ध्यान रखनी है आपने। तो पहला बाघ अभयारण्य, और ये कहाँ है आपके पास? उड़ीसा में। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट आपको याद होना चाहिए नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। राजधानियां याद रखो, राज्य 28 है, तुम्हें ये भी याद नहीं हो रहे। नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपके पास, अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में को संबोधित किया? कौन है हमारे राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू जी ने किस देश के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया? हाँ जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस देश के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया।
किसने किया? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन किया गया, जिसको किसके द्वारा संबोधित किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा संबोधित किया गया। यहीं से क्वेश्चन बनता है, सभी आप मुझे बताओ, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति, वो कितने राष्ट्रपति हैं भारत की? नहीं लिखवा है, कल या परसों ये हमने डिस्कस किया है पूरा मंत्रिमंडल। विपिन, कितने राष्ट्रपति रह चुकी है? 15वीं राष्ट्रपति। आइए आ जाओ भाई, फर्स्ट बेंच पे आओ। पड़ोसी आ जाओ साथ में, आप भी आ जाओ साथ में। 15वीं राष्ट्रपति है कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। और न्यूजीलैंड में इन्होंने क्या किया? न्यूजीलैंड के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को इन्होंने संबोधित किया। अगर न्यूजीलैंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? क्या है कैप्टन? किसी को आइडिया? वेलिंगटन। किसकी कैप्टन है? न्यूजीलैंड की। वेलिंगटन राजधानी है न्यूजीलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया? ऑनलाइन अटेंडेंस जिसको हम कहेंगे वही आपके पास है। किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया? बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस जिसमें लगती है, स्वास्थ्य विभाग में अटेंडेंस जो है जारी की गई है। तो किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया? वो किया है झारखंड। किस राज्य सरकार ने? झारखंड राज्य सरकार ने। झारखंड की राजधानी क्या है विपिन? विपिन से पूछा है, सुनाई दिया आपको? तो क्या कैपिटल है? रांची। और झारखंड काफी फेमस है, रांची फेमस है। क्यों फेमस है ये? सबसे ज्यादा खनिज जितने भी आपको मिलेंगे, जितने भी पूरे भारत में आपको खनिज मिलेंगे ना, उसका 40% आपको कहाँ मिलेगा? रांची के पठार या फिर झारखंड के पठार में आपको ये मिलेगा। उपस्थिति पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपके पास, देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्या है आजकल न्यूज में? राइस एटीएम। क्या समझते हो आप राइस एटीएम से? चावल का एटीएम, बिल्कुल वही है ये। अब आप एटीएम से चावल निकाल सकते हो। राइस एटीएम है आपके पास। डिजिटल मार्केटिंग आजकल शुरू हुई है ना, डिजिटल ही चला हुआ है कि आप जैसे आपके पास राशन कार्ड होता है वैसे आपके पास एटीएम रहेगा और आप उसको मशीन के अंदर स्वाइप करोगे तो आपको राइस एटीएम से 25 किलो चावल मिलेंगे। मतलब लिमिट इनकी कितनी है? 25 किलो। और ये चीज जो है बनाई गई है कि काला बाजारी ना हो, लोग चावल को बचाते हैं, बेचते हैं। होता है ना आपके पास जो शॉप होती है उचित मूल्यों की शॉप, उसमें काला बाजारी को रोकने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? ऐप में सॉरी, कौन सा अभियान चलाया गया है? राइस एटीएम। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है इससे? देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये चला है आपके पास आजकल ओडिशा में। निशा, ओडिशा की राजधानी कैपिटल? हाँ जी, यहां से कोई क्या है कैप्टन? भुवनेश्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन हमने कल भी किया और ये हम आज भी कर रहे हैं। पर कंट्रीज अलग अलग है, ठीक है, एक ही कंट्री ने नहीं किया है ये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? सर्वोच्च नागरिक
सम्मान, जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न है। वैसे किसी कंट्री का सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान है, जो कि हमने पिछले कल डिस्कस किया था, तो ये 6 अगस्त को दिया था फिजी ने, है ना। आज का अलग है, किस देश ने लिया था? फिजी कंट्री ने लिया इसको 6 अगस्त में। और आपके पास आज है कि 10 अगस्त की बात हो रही है। 10 अगस्त 2024 को द्रौपदी मुर्मू जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। उस कंट्री का नाम है तिमोर लेस्ते। 10 अगस्त 2024 तिमोर लेस्ते किस कंट्री ने? भी कंट्री आपके पास पहली बार मैं भी नाम सुन रही हूँ इसका। अगर जब मैंने इसको विकिपीडिया किया तो आपके पास इंडोनेशिया द्वीप समूह के साथ में ही पड़ती है ये। और ऑस्ट्रेलिया के इंडोनेशिया आपके पास जो भी द्वीप समूह है उसके ये साउथ में, बिल्कुल साउथ पॉइंट में मिलेगी, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में। तिमोर लेस्ते सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है किसको? द्रौपदी मुर्मू जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की बिलियनियर्स लिस्ट में सबसे शीर्ष पर कौन रहा है? क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा जाता है, तो सबसे रिचेस्ट पर्सन इन अर्थ कौन है करंट डेट में? फोर्ब्स की बिलियनियर्स की लिस्ट में शीर्ष पर कौन सा व्यक्ति रहा है? स्पेस एक्स के फाउंडर, टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क। एलन मस्क, टेस्ला के भी वही है, स्पेस एक्स के भी वही है, तो आपको ऐसे याद रखना है। कौन है टॉप पे? एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अगस्त 2024 में किस राज्य ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च की? किस राज्य ने मानव और हाथी के संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च की? अब जब हाथियों से बच रहे हैं तो आपको क्या लगता है कहाँ हाथी सबसे ज्यादा होंगे जहां पे हमें बचने की जरूरत पड़ेगी? अच्छा, आपको हिंट दे दूं मैं, 7 सिस्टर में से एक है ये स्टेट। 7 सिस्टर्स पता है ना? असम। किस लिखो असम राज्य ने मानव और हाथी के संघर्ष को कम करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की? हाथी ऐप लॉन्च की। अगर आप देखोगे तो असम में बहुत ज्यादा हाथियों और इंसानों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा था, जिसमें हाथियों को मारा जा रहा था। तो उसको कम करने के लिए इन्होंने एक ऐसी ऐप लॉन्च की जिससे पता चलेगा कि हाथियों का झुंड कहाँ है, वो कहाँ पर अटैक कर सकता है, कहाँ पर वो जा रहा है, ताकि इस चीज को कम किया जा सके। वैसे आपके लिए असम और किस चीज के लिए फेमस है? किसी और जानवर के लिए? और क्या बताया आपने, किसके लिए फेमस है और? असम, हाँ, चाय के लिए। हाँ, जानवर पूछ रही हूँ मैं, अभ्यारण्य बना होगा ये। जिराफ, हाँ, जिराफ होते हैं असम में। और काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? हाँ जी, एक सिंह के गैंडे के लिए। तो ये भी पूछा जाता है, एक सिंह के गैंडे के लिए एक अभ्यारण्य बना है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कहाँ है? असम में है, एक सिंह का गैंडा। और एक आपके पास आता है बब्बर शेर के लिए अभ्यारण्य, कहाँ है वो? बब्बर शेर के लिए गिरनार की पहाड़ियों पर बना हुआ है, जो कहाँ है? गुजरात में। ये कुछ की पॉइंट होते हैं जो आपको याद होनी चाहिए। आप मुझे बताओ भी, असम की कैपिटल क्या है? राजधानी दिसपुर। और क्या है असम में फेमस? एकमात्र नदी डेल्टा। क्या नाम है उस डेल्टा का? अच्छा, द्वीप है वो, है ना? हाँ, द्वीप। कटक है आपके पास डेल्टा। एकमात्र नदी द्वीप है आपके पास माजुली नदी द्वीप, जो कहाँ है? असम में है, जिसको क्या किया गया है? जिला घोषित किया गया है। क्या नाम है उसका? इन सबको सुनाई दिया, आपका ध्यान ही नहीं है क्लास में। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये असम जिले पर। माजुली नदी द्वीप असम जिले पे है, सॉरी असम राज्य पे है, और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है।
दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। अगर द्वीप की बात करते हुए दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड है। और डेल्टा की बात करूं तो सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। अगर नदी डेल्टा की बात करती हूँ तो कटक नदी डेल्टा किस नदी पर है? महानदी पर। कौन सी स्टेट पे है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ने कहां पर वाणिज्य दूतावास भेजा या फिर खोलेगा? वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। रिपीट कर रही हूं मैं, राजनीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कहां पर वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो इसका सही आंसर है ऑकलैंड। कहां? ऑकलैंड। कहां है ऑकलैंड? वो तो हाउस है, ऑकलैंड हाउस है वो। हाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑकलैंड है आपके पास न्यूजीलैंड का एक शहर। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी अभी आपको करवाई। क्या है न्यूजीलैंड की राजधानी? क्या? इनको अभी लिखवाई। क्या होते हैं? वेलिंगटन है न्यूजीलैंड की क्या कैपिटल, पर एक इंपॉर्टेंट शहर है। जैसे आपके पास भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है, पर इंपॉर्टेंट शहर क्या है? मुंबई है। होते हैं ना आपके पास, जैसे चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग इसकी राजधानी है, पर एक इंपॉर्टेंट शहर है शंघाई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे आपके पास न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, और वहां का एक इंपॉर्टेंट शहर है आपके पास ऑकलैंड। तो ऑकलैंड अगर इनडायरेक्टली पूछा जाता तो कहाँ है ये? न्यूजीलैंड। अगर ऑप्शन आपके पास ऑकलैंड नहीं आएगा तो कौन सी कंट्री आएगी? न्यूजीलैंड ऑप्शन रहेगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, किस मंत्रालय ने दिव्यांगजन अभियान दल को अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? किस मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी मेरे को धर्मपाल बताएगा। कल ही हमने माउंटेन पढ़े हैं हर एक कॉन्टिनेंट के, पलट के नहीं देखना है, ऐसे बतानी थी। अफ्रीका नहीं, दक्षिण अफ्रीका लिखा है ना, तो वही बात हो गई। अब ऐसा ढूंढता रहेगा कि दक्षिण लगा हुआ आगे, अब अफ्रीका की अलग हो गया, दक्षिण अफ्रीका की अलग होगी। तो कौन है दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी? माउंट किलिमिंजारो। उसको फतेह ही किया है किसने? दिव्यांग जन दल। किस मंत्रालय का है ये? तो लिख लो रक्षा मंत्रालय का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? रक्षा मंत्रालय का दिव्यांग जन अभियान दल था जिसने तिरंगा फहराया माउंट किलिमिंजारो में। जब किलिमिंजारो की बात हो ही रही है, इतना बड़ा पहाड़ है ये साउथ अफ्रीका में, कितनी हाइट है इसकी? कोई भी? 5,895 मीटर हाइट है इसकी। 5,895 मीटर। तो ज्यादा ऊंचा नहीं है ये। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,800। तो सबसे ऊंचा माउंटेन आपके पास ही है। उसके बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 की हाइट 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 8,611। आईओसी किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया? आईओसी ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया? क्या है आईओसी? इंडियन ओलंपिक कमेटी। इंडियन ओलंपिक कमेटी ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया? तो इन्होंने सम्मानित किया अभिनव बिंद्रा को। किसको सम्मानित किया इन्होंने? अभिनव बिंद्रा को। कौन थे अभिनव बिंद्रा? शूटर थे। 10 मीटर में इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल लिया था शांघाई में। कब लिया था इन्होंने? सॉरी, हाँ, जापान में लिया था इन्होंने।
को याद नहीं है। शूटर थे ये आपने लीला 10 मीटर शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2008 में। अभिनव बिंद्रा शूटर है ये, देहरादून से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, पेरिस ओलंपिक्स में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? कौन सा स्थान रहा है निशा? 71वां। पेरिस ओलंपिक जब आपको करवाए थे तो डिटेल में करवाया था इसको। कौन सा स्थान है इसका? कितने मेडल जीते हैं इंडिया ने? सबसे पहला मेडल किसने जीता था? मनु भाकर जी ने। नेक्स्ट लिखेंगे, किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है? किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया हुआ है? तो ये बनाया है बिहार सरकार ने। किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है? बिहार सरकार ने इनको अनिवार्य बनाया है। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस बैंक ने ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया? किस बैंक ने ब्रेल डेबिट कार्ड को लॉन्च किया? ब्रेल डेबिट कार्ड क्या समझते हो आप? ब्रेल डेबिट कार्ड से क्या हो सकते हैं? तो इसका आंसर है पीएनबी ने, पंजाब नेशनल बैंक ने इसको लॉन्च किया है। ब्रेल डेबिट कार्ड से आपका जो रिलेशन बन रहा है वो ब्रेल लिपि से ही बिल्कुल बन रहा है। ब्रेल लिपि किन किन लोगों के लिए बनती है? दृष्टिहीन लोग जो देख नहीं सकते उनके लिए क्या बनाई जाती है? ब्रेल लिपि बनाई जाती है। तो अंधे लोगों के लिए ही या फिर जो दृष्टिहीन, दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए कौन सा कार्ड लॉन्च किया गया है? ब्रेल डेबिट कार्ड। किस बैंक ने इसको लॉन्च किया? पंजाब नेशनल बैंक ने इसको लॉन्च किया। यहीं से आपके पास क्वेश्चन बनता है, ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है या फिर ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? कितना? 4 जनवरी। नोट्स पे थोड़ा काम किया करो। तो 4 जनवरी को ही आपके पास क्या मनाया जाता है? ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसी दिन आपके पास जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था ब्रेल लिपि को, उनका जन्म हुआ था और इन्हीं की याद में क्या मनाया जाता है? ब्रेल दिवस। क्लियर हुआ? किसने लॉन्च किया इसको? किस बैंक ने? क्या नाम है? वाह, पीएनबी का नाम नहीं पूछ रही हूं मैं, जो लॉन्च किया उसका क्या नाम है? ब्रेल डेबिट कार्ड। अभी पढ़ा हुआ भूल जाते हो 5 मिनट में, बताते हो पंजाब ने।